इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्टैक का इंट्रोडक्शन कि स्टैक की बेसिक थ्योरी क्या है और स्टैक जो है वो किस तरीके से हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वर्क करता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। अभी सबसे पहले स्टैक जो है, स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है और स्टैक जो है वो रियल वर्ल्ड जो है स्टैक की तरह ही बिहेव करता है। जस्ट लाइक डेस्क ऑफ कार्ड्स और अ पाइल ऑफ प्लेट्स, कि एक प्लेट हम रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी प्लेट पड़ी है, उसके ऊपर एक और प्लेट पड़ी है और प्लेट पड़ी है, या कार्ड्स पड़े हैं या एक शर्ट पड़ी है, इसके ऊपर एक और शर्ट पड़ी है। तो मतलब इस तरीके से जो रियल वर्ल्ड जो है हमारे पास स्टैक है, ये उसी तरीके से हमारे पास स्टैक जो है वो वर्क करता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। अ रियल वर्ड स्टैक अलाउज ऑपरेशन एट ओनली वन एंड। अब जो रियल वर्ड हमारे पास स्टैक होता है वो ऑब्वियसली एक एंड पे ही जो है वो हम वर्क करते हैं। लेट से हमने एक प्लेट रखी है, इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, मतलब हम सिर्फ ऊपर से जो है वो चीज़ जो है वो मतलब प्लेट जो है वो ऐड करते जाएंगे। हम नीचे से जो है वो उसको मूव नहीं करेंगे। तो ये जो है मतलब बता रहा है कि एक एंड पे ही हम इस पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन प्लेस और रिमूव अ कार्ड और प्लेट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक ओनली। ओके। लाइकवाइज स्टैक जो है abstract डाटा टाइप है, अलाउज ऑल डाटा ऑपरेशंस एट ओनली वन एंड। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और हाँ, अब वो ये कह रहा है कि एट एनी गिवन टाइम वी कैन ओनली असेस द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो हम किसी भी वक्त में मतलब जो है सबसे ऊपर वाली प्लेट जो है या सबसे ऊपर वाली शर्ट जो है उसको सबसे पहले उठाएंगे। उसके बाद ही हम उससे अगली जो है वो जो है उसको शर्ट को या प्लेट को जो है फिर उस पर हम आएंगे। तो स्टैक जो है वो लीफो जो है वो मतलब एक जो है ये फीचर है, इसको हम लीफो कहते हैं। और लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि मतलब हमने जो सबसे लास्ट पे प्लेट ऊपर रखी है, जब हम वो प्लेट उठाएंगे तो सबसे पहले हम वो वाली प्लेट उठाएंगे। तो इसके अंदर जो स्टैक है इसके अंदर हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट की जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ होती है। हेयर द एलिमेंट विच इज़ प्लेस्ड लास्ट इज असेस्ड फर्स्ट। इन स्टैक टर्मिनोलॉजी इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश। अब कोई भी प्लेट रख रहे हो, कोई भी आप शर्ट रख रहे हो, आप मतलब स्टैक के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करवा रहे हो, तो उसको हम पुश ऑपरेशन का नाम देते हैं स्टैक के अंदर, स्टैक टर्मिनोलॉजी में। और रिमूवल ऑपरेशन को जो है वो हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये हमारे पास एक स्टैक है, ये अभी लास्ट इन। तो मतलब ये लास्ट जो इन होगी यही फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो है ये यही वाली जो है ये बाहर निकलेगी। और ये इस तरह से मतलब एक आएगी, फिर इसके ऊपर अगली और इसके ऊपर अगली, और इसी तरीके से पहली निकलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी जो है वो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो गई है, रिप्रेजेंटेशन। एंड अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ अरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड लिंक लिस्ट। तो मतलब ये किसी भी जो है इन सारे में से अरे, स्ट्रक्चर या पॉइंटर और लिंक लिस्ट, मतलब किसी से भी हम स्टैक जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो अभी आप लोगों को जल्द मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो देख सकते हैं। और उसके अलावा ये कि स्टैक कैन ईदर बी फिक्स्ड। अब अगर हम लोग इसको लिंक लिस्ट के ज़रिए स्टैक को बनाते हैं तो डायनेमिक जो है वो हम मेमोरी रख सकते हैं स्टैक की। और अगर हम चाहें तो अगर हम अरेज के साथ करें तो हम इसको फिक्स्ड भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये बस ये अभी यही बता रहा है कि स्टैक जो वो डायनेमिक भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। अब हमारे पास स्टैक का, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि दो बेसिक फंक्शंस हैं, एक पुश का और एक पॉप का। और बाकी जो हमारे पास स्टैक के फंक्शंस हैं वो क्या है, व्हेन स्टैक इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, टू यूज़ स्टैक एफिशिएंटली वी नीड टू चेक द स्टेटस एज वेल। अब देखें, हमने जब स्टैक जो है उसके ऊपर जब हमने वर्क करना है, हमने कोई चीज़ ऐड वगैरह करवानी है या एग्जिट करवानी है, तो उसके ऊपर हमें मतलब कुछ ऑपरेशंस की जो है वो कुछ हमें फंक्शंस चाहिए जिनसे हम अपना मतलब किसी भी प्लेट को रखना और किसी भी प्लेट को बाद में उठाना हम मतलब उसको ईज़िली कर सकें। तो उसके लिए हमें एक चीज़ तो ये चाहिए कि जो हमारे पास सबसे टॉप पे जो प्लेट है, हमें उस प्लेट का जो है वो एड्रेस चाहिए होगा। कि एक हमारे पास एक पॉइंटर होगा जिसका नाम मैं टॉप रखूँगा, और वो टॉप पॉइंटर क्या करेगा, जो सबसे ऊपर वाली जो है मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी मेमोरी एड्रेस जो है वो उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो उसके पास होगा, वो उस पर पॉइंट कर रहा होगा। तो इससे हमें मतलब पता चलता रहेगा कि सबसे टॉप पे जो है वो क्या है। तो ऑब्वियसली फिर हम अगर टॉप में किसी चीज़ को ऐड करवाएंगे, एक और पुश का फंक्शन कॉल करेंगे, तो हम टॉप को प्लस प्लस करके एक और लेवल जो है ऊपर ले जाएंगे। और अगर जो है वो टॉप में से मतलब हम एक जो है जो हमारे पास स्टैक है उसमें से एक अगर हम एलिमेंट या एक जो है वो प्लेट कह लो, अगर हम वो निकालेंगे तो हम उस टॉप को जो है एक माइनस माइनस कर देंगे उसके एड्रेस में से। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो टॉप का फंक्शन जो है ये हमारी हेल्प करेगा कि हमारा स्टैक जो है वो बरकरार रहे।
और इस फुल जो है ये चेक करेगा कि स्टैक ही फुल तो नहीं होगा। लेट से उसने कहा है कि 5 ही जो है वो एलिमेंट्स या 5 ही शर्ट्स जो हैं वो आप रख सकते हैं एक स्टैक में। तो अगर 5 से ज़्यादा रखेंगे तो वो हो सकता है गिर जाएँ या उनकी स्थिति ख़राब हो जाए कुछ भी। तो 5 जो है उसने बोला है कि आप रख सकते हैं। तो अगर आप छठी शर्ट वहाँ पे रखने लगोगे, आप दोबारा से 6 टाइम जब आप पुश का फंक्शन जो है वो कॉल करोगे, तो इस फुल जो है ये आपको बता देगा कि भई वो फुल हो चुका है, तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरीके से इज़ एम्प्टी का है कि इज़ एम्प्टी जो है ये भी चेक इफ़ स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है, वहाँ पे कोई शर्ट नहीं पड़ी हुई और आप उसको बोल दें कि यहाँ से मतलब शर्ट रिमूव करो एक, तो वो फिर भी एरर मैसेज करेगा कि भई अभी तो स्टैक है ही एम्प्टी, तो यहाँ पे अभी कोई भी शर्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये टॉप का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप रीड करना चाहे तो कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये है कि द ये पुश ऑपरेशन है। पुश ऑपरेशन के अंदर हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्टेप ये करना है कि चेक इफ़ स्टैक इज़ फुल और नॉट। अब मैं एक शर्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा स्टैक फुल है कि नहीं। अगर स्टैक जो फुल नहीं है, इफ़ स्टैक इज़ फुल प्रोवाइड एन एरर मैसेज एंड एग्जिट। अगर फुल है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर दे और एग्जिट कर दे। और अगर स्टैक फुल नहीं है तो क्या करे, जो टॉप है उसको एक स्टेप जो है वो इंक्रीमेंट कर दे। इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस एंड ऐड डाटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन। और फिर वो स्टैक की जो लोकेशन है वहाँ पे डाटा एलिमेंट जो है, जैसे अभी डी पे था, तो इसको मैंने एक नेक्स्ट जो है वो एम्प्टी स्पेस पे जो है वो ले गया, और वहाँ पे मैंने ई जो है वो इस लाइन ऑफ कोड से जो है वो मैंने वेयर टॉप इज़ पॉइंटिंग जो है वो वहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया, और उसके बाद रिटर्न। अभी आई होप कि आप लोगों को ये जो है ये इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी। उसके बाद पॉप ऑपरेशन जो है, इसके अंदर क्या है, पॉप ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले वो ये चेक करेगा, चेक इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी, कि अगर वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ स्टैक इज़ एम्प्टी, तो वहाँ पे फिर आपको मैसेज जो है एरर का डिस्प्ले कर दे कि भाई अभी तो है स्टैक एम्प्टी, तो मैं कैसे कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी एग्जिट करवा सकता हूँ। तो इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है, असेस द डाटा एलिमेंट एट विच टॉप इज़ पॉइंटिंग। जिस पे टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा है उसको जो है वो आप असेस करो। डिलीट द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1। तो टॉप जो है उसका जो है एड्रेस जिस पे वो पॉइंट कर रहा है उसमें से उसको एक माइनस कर दे, और वो वाला जो उसको जो है वो जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा था पहले, उसको जो हम वो डिलीट कर देंगे, और रिटर्न सक्सेस के मतलब डिलीट हो गया। उसके बाद आखिर पे एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि मैं आप लोगों को वैसे पहले भी बता चुका हूँ। इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैक, इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो डिफरेंट वेज हैं मेन जो है। एक अरे के ज़रिए हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक लिंक लिस्ट के ज़रिए। अब दोनों मेथड्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आता है, चलें अभी देखते हैं। अभी अगर हम अरे के साथ जो है स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका एडवांटेज ये है कि परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होगी। डिसएडवांटेज ये है कि साइज़ जो है उसका वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या, इनिशियली एम्प्टी अरे, एक एम्प्टी अरे बनाओ, फील्ड टू रिकॉर्ड वेयर द नेक्स्ट डाटा गेट्स प्लेस्ड इनटू। आप देखें कि अगली जो है वो डाटा वो कहाँ पे प्लेस होना है। इफ़ अरे इज़ फुल पुश रिटर्न्स फॉल्स। अगर जो है वो आपकी अरे फुल हो गई या तो जो पुश है वो रिटर्न्स फॉल्स करे, मतलब कि जो है वो कुछ भी ऐड ना करवाए, अदरवाइज़ जो है वो ऐड करवाता रहे। और अरे जो है जब एम्प्टी होगी तब भी यही सीन है कि जब आपकी अरे एम्प्टी है तो कुछ भी वो डिलीट नहीं करवा सकता, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वो डिलीट करवा दे। उसके बाद हम लिंक लिस्ट देखते हैं। अब लिंक लिस्ट के अंदर क्या है, एडवांटेजेस इसके क्या है कि जी डायनेमिक साइजिंग हो सकती है आपके पास, डायनेमिक साइज आप उसका बनाएं रन टाइम पे। और डिसएडवांटेजेस जो है वो आप लोग सर्च करें, सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए, मेरे नॉलेज में भी इजाफा कीजिए, ठीक है। ओके जनाब, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके।